जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। किसको लेके? एनटीपीसी को लेके, जो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 28 दिसंबर से एनटीपीसी का स्टार्ट हो रहा है और मार्च तक होगा, ठीक है। और मार्च में ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जैसे कि ये प्लस स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं किसको लेके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी को लेके। जैसे कि बहुत सारे लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी में लिख रहे हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ ग्रुप डी एनटीपीसी में क्वेश्चन पेपर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो वही रिगार्डिंग हम आज से रोज आपको प्रोवाइड करेंगे से एनालॉजी करें, मतलब जैसे कि एनालिसिस करेंगे किसको, मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड। आपका डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितने भी सेट्स में जितने भी क्वेश्चन है आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और जीके जीएस का जैसे कि टॉपिक वाइज चल रहा था उसी टॉपिक वाइज आपको चलेगा। तो बिना देरी किए आज का क्लास आपको रोज क्लास मिलेगा। रोज देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, अभी सीरियस से पढ़ाई करिए। एग्जाम टाइम आ गया, आपको सीरियसली पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है अगर C3 होता है E5 होता है, C3 होता है E5 होता है, G7 होता है, ठीक है, तो I9 होता है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। देखिए C3 कैसे होता है, E5 कैसे होता है। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको बोला भी था कि C का +3 होता है, E का 5 होता है। कैसे? इजोटी फॉर्मूला आपको बोला था, याद है? इजोटी E तो 5 पे आता है, ये 10, वो 15 पे, T 20 पे और ये 24 पे। तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। C का प्लस वैल्यू 3 है, E का 5 है, G का 7 है, I का 9 है। तो नेक्स्ट क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा? देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है K11 M13। देखो K11 M13, K का प्लस 11 होता है और M का 13 होता है। हम सबको पता है M का 13 ही होता है। 8 है, A2 M तक जाएंगे तो M का वैल्यू 13 होगा। K का 11 होता है क्या? देखिए J 10 होता है, J के बाद K आता है, मतलब K 11 और M 13। पहला आपका ऑप्शन आप सही है। देखिए ये था आपका फॉर्मूला कि कैसे आप याद रखोगे। पहला जो भी हमारे चैनल में क्लासेस देख रहा होगा रीजनिंग का, उसको अच्छे से पता होगा कि ये जो अल्फ़ाबेट्स का वैल्यू कैसे हम याद रखें, कौन सा नंबर पे आता है कौन सा नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे है K 11 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पर आता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। जैसे आपको बोले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपका कि ये एक तरह का पजल है, ठीक है। आपको पजल में क्या बोल रहा है? एमंग 4 फ्रेंड्स अर्जुन, पवन, नीरज एंड सुनील, इन पांचों में से, सॉरी इन चारों में से हु इज हैवीएस्ट, कौन सबसे वजनदार है, वजन किसका ज्यादा है इन चारों में से। तो ये एक तरह का पजल है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, अच्छे से सुनो। बोल रहा है अर्जुन एंड पवन आर द सेम वेट। अर्जुन एंड पवन आर सेम वेट, इक्वल वेट, ओके। पवन आर द सेम वेट, मतलब इन दोनों का वेट इक्वल है, ठीक है। पहला कंक्लूजन बोल रहा है। दूसरा आपको क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है पवन वेट्स मोर देन नीरज। पवन ज्यादा है नीरज से, पवन नीरज से ज्यादा है, बट लेस देन सुनील। पवन नीरज से ज्यादा है बट सुनील से कम है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? देखो क्या अर्जुन और पवन का वेट इक्वल है, ठीक है। लेकिन और सेकंड ऑप्शन में आपको बोल रहा है पवन का वजन नीरज से ज्यादा है, लेकिन सुनील से कम है।
ठीक है। पवन यहाँ पे आपको बोल रहा है दोनों पे कॉमन है पवन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, अभी अच्छे से पढ़ के पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हमको कौन सा मतलब पर्सन है ये चारों में से कौन सबसे ज्यादा वजनदार है, कौन है बोलो, देखो आंसर कौन सा है। और आपका स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट बोल रहा है, हाँ यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, मतलब स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है अर्जुन और पवन दोनों सेम वेट है, ये एक ही काफ़ी है, इनमें से कोई कौन ज़्यादा वजनदार है उसको बोलने के लिए एक कैसे काफ़ी होगा, क्योंकि अर्जुन और पवन तो एक है, ये तो सफिशिएंट नहीं होगा। अभी दो क्या बोल रहा है, बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नीडेड, मतलब दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है दोनों, ये दोनों ऑप्शन चाहिए हमको रेक्टिफाई और सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शन को कि सुनील ही सबसे ज़्यादा वजनदार है। तो सही है ना कि ये दोनों में से कोई अगर एक कट जाता है, दोनों में से कोई अगर एक भी कट जाता है तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हमको नहीं मिलेगा। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है, क्या है कि दोनों ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों चाहिए आपको रेक्टिफाई और आपको मतलब आंसर निकालने के लिए कौन वजनदार है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट देखिए, फटाफट करिए, अभी टाइम नहीं है, अभी बस 15 या 20 दिन होगा प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सेट प्रैक्टिस करोगे, उतना आप निखर के आओगे। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज यहाँ पे मिल जाएगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग का दोनों का मिल जाएगा आपको, जो कि आप हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लस डिवाइड है, माइनस इंटू है, डिवाइड प्लस है एंड इंटू माइनस है, इंटू माइनस है। तो क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 36 इंटू 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस 2 इक्वल माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बहुत ही क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको चैनल में भी बोलता हूँ, और कि ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सको, कैसे सॉल्व करना है सबको पता है। 36 12 4 6 2 एंड 3 ऐसे लिख लो, साइन हटा के। इंटू क्या बोल रहे हैं, इंटू यहाँ पे माइनस है, प्लस यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड यहाँ पे प्लस है, और क्या है प्लस यहाँ पे कितना है, प्लस डिवाइड, सॉरी माफ करना, प्लस डिवाइड है एंड माइनस इंटू है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू 3 माइनस 36 यही है ना, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, देन प्लस 3 माइनस 36। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए देरी हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ही देरी हो रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इन दो को ऐड कर दो, ये दो ऐड कर देने से कितना हो जाएगा 45 माइनस 3 करने से कितना हो जाएगा 42। आपका ऑप्शन में है, देखो हाँ है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये इस तरह ही सॉल्व होता है। इस तरह क्वेश्चन पढ़ रहा है तो आप पहले डिजिट लिख लो, जिसमें बीच में जो साइन है आप ऐसे साइड में मत लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं करके, मेरे वॉइस को अच्छे से सुनो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसीलिए ही आपको देरी लग रहा है। आपको यहाँ ऐसे लिखना नहीं है, सीधा सा क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में है वो क्वेश्चन पेपर में रहने दो, बस रफ पेपर में ऐसे ही साइन लिख लो, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है QPO SRQ एंड UTS एंड WVU नेक्स्ट क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है देखो, सब देख लो आराम से कि क्या फॉलो कर रहा है। आपको मैं बोला था अगर आपको अल्फाबेट का एवरी डिजिट का नंबर आपको पता करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी एग्जाम टाइम में मैं आपको रिपीट करूंगा नहीं, आपको याद रखना होगा वो आपको कैसे करना है। जिसको याद नहीं है वो क्लास नीचे है, आपको वो देख सकता है, और अल्फाबेट लेटर से कैसे आप अच्छे से याद रखो, बेस्ट ट्रिक मैं बोला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या हो जाता है, Q से S, QRS यहाँ पे +2 है, STU यहाँ पे भी +2 है, ये U है। ठीक है, UVW यहाँ पे भी +2 ही है,
तो पी क्यू आर मतलब ये भी +2 है और ये भी +2, ये भी +2, यानी कि सब +2 हो रहा है। तो डब्लू एक्स वाई, देन ये भी डब्लू एक्स यू बी डब्लू, मतलब क्या हो जाएगा वाई एक्स डब्लू, मतलब यहाँ पे सब लॉजिक +2 ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी पढ़ रहा है रीजनिंग, बहुत ही इजी पढ़ रहा है रीजनिंग, मतलब क्या किसमें एनटीपीसी में। आप अगर ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो देन 30 से हम 25 27 प्लस ला सकते हैं, जो कि हमारा चैनल का टारगेट है। आपको रीजनिंग में इतना लाना पड़ेगा। रीजनिंग हर कोई कर सकता है, ठीक है, रीजनिंग हर किसी का बस का बात है, बस इतना फर्क पड़ेगा कि आप कितना स्पीड में करते हो। आपका सामने वाला बच्चा कितना स्पीड में करता है, आप कितना स्पीड में करते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत कंक्लूजन और स्टेटमेंट कंक्लूजन के बात है। तो आपको क्या बोल रहा है कंक्लूजन? क्या बोल रहा है कंक्लूजन? बोल रहा है पी क्यू से बड़ा है, क्यू छोटा और समान सी का है, सी छोटा और समान बी से है, और बी इक्वल टू एम है, एम डी से बड़ा है। तो क्या बोल रहा है आपको? देखो ये बोल रहा है, आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको है, ऑप्शन है एम क्यू से बड़ा है, डी छोटा और समान क्यू से है, एम इक्वल टू क्यू है, सी छोटा डी से है। ये रहे आपका क्वेश्चन का ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है? देखो क्या करना है, बोलो क्या करना है आपको। यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। क्यू सी से छोटा है और समान है, सी बी से छोटा अथवा समान है, लेकिन बी एम इक्वल है और एम डी से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? देखो ऑप्शन भी है आपका, ओनली इधर 1 और 3 इज ट्रू, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ये 1 2 3 या 4, इनमें ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये और ये ठीक ही है। कैसे ठीक है देखते हैं कि m q से बड़ा है, m q से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे बड़ा है? देखो q c और b से छोटा और इक्वल है, ठीक है, और b और m समान है। q अगर इन दोनों से छोटा है और b m से इक्वल है तो m q से बड़ा होगा। जैसे कि आप 3 भाई हो, ठीक है, आप आपके बड़े छोटे भाई से बड़े हो, आप छोटे से तो थर्ड पर्सन, आप 3 भाई हो, ठीक है, 1 2 3, 1 2 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, तो 1 3 से बड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि पहला ये आप हो, दूसरा आपका छोटा भाई और तीसरा छोटा भाई। अगर 2 3 से बड़ा है और आप 2 से बड़े हो तो ऑटोमेटिकली आप 3 नंबर से बड़े हो या नहीं? तो यही है यहाँ पे, अगर Q C और B से छोटा है और B M इक्वल है तो M B से बड़ा Q बड़ा होगा कि नहीं? होगा। तो फिर अभी चलते हैं M Q इक्वल है, M Q इक्वल है, तो आपको M Q इक्वल दिख रहा है कि क्योंकि ये पे स्मॉल देन इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका ऑप्शन? ओनली इधर 1 और 3 इज ट्रू, इसमें से ये नहीं तो ये ट्रू है, ठीक है, ये हो रहा है। दूसरे पे चलते हैं, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 ट्रू, एम क्यू से बड़ा है, ऐसे कैसे ट्रू हो सकता है? यहाँ पे थोड़ी लिखा है, सिर्फ स्मॉलर देन लिखा है, थोड़ी स्मॉलर देन और इक्वल टू लिखा है ना, छोटा भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। आपको डेफिनेटली कोई आंसर पुट नहीं किया है, आपको दिया क्वेश्चन में देख रहे होगे कि छोटा है और इक्वल है, छोटा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, समझ आ रहा है? तो दूसरा तो होगा नहीं। तो 30 नंबर पे सी नंबर पे चलते, नॉन इज ट्रू, नॉन इज ट्रू कैसे होगा? नॉन इज ट्रू कोई भी सही नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो 4th पे चलते हैं, ओनली इधर 2 और 4 इज ट्रू, मतलब 2 और 4 ठीक हो सकता है। क्या 2 4 है? डी क्यू से छोटा है, डी क्यू से छोटा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखो क्यों, ये एम से ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, डी, हाँ एम डी से बड़ा है, ठीक है। अब ये सब इक्वल है, यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट डी क्यू से छोटा है और इक्वल है? छोटा हो सकता है, इक्वल कैसे है यहाँ पे?
छोटा हो सकता है, इक्वल कैसे हो सकता है, इक्वल तो नहीं हो सकता ना। तो सी नंबर मतलब चौथा नंबर पर जाए, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है। कैसे छोटा है, यहाँ पे कहीं पे दिया है आपको सी डी से छोटा है करके, कहाँ पे, ये तो सब इक्वल है करके एम से इक्वल है। एम अगर ये तीनों स्मॉलर देन इक्वल टू हैं और बी इक्वल टू एम है तो बड़ा हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, तो छोटा तो नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही बच जाता है ये और ये तीनों ही, ये दो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आपको सही होगा। कि आपको क्या बोल रहे हैं कि ओनली इधर 1 और 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आपको क्वेश्चन क्या, कंक्लूजन स्टेटमेंट के। इसी तरह का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना निखर के आओगे। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, एग्जाम का टाइम पास आ गया है, आप ऐसे मतलब केयरलेसली नहीं ले सकते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल है, दिया है इन ए क्लास 100 स्टूडेंट, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट है। ठीक है, 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट में से 63 लोग एप्पल पसंद करते हैं। ठीक है, 76 पसंद करते हैं ऑरेंज। ठीक है ना, तो बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, तो ये 100 स्टूडेंट का मिक्स्ड है, मतलब हम बोल नहीं सकते, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंज है। तो एप्पल कितना लोग पसंद करते हैं, 63। ऑरेंज कितना लोग पसंद करते हैं, 76। तो अभी बोल रहा है दोनों बोथ क्या फॉलो करेंगे, बोथ फॉलो कर रहा है आपका क्या, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, तो 63 माइनस एक्स, 76 माइनस एक्स हो गया आपका, ये डायग्राम हो गया आपको। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोग, क्या बोल रहा है कि कितने लोग ऑरेंज को पसंद करते हैं, मतलब बोथ को पसंद करते हैं। तो कितने लोग पसंद करते हैं, ये बीच वाला आपको निकालना पड़ेगा। निकालने से क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, टोटल 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से एप्पल पसंद करते हैं इतने लोग, और ये खाते हैं इतने लोग, और इसको ऑरेंज को पसंद करते हैं इतने लोग। तो इनमें से क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा आपका। मुझे तो एक ही चीज़ दिख रहा है, ये प्लस और माइनस कट जाएगा x, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 139 माइनस एक्स इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, x इक्वल टू हो जाएगा 139 माइनस 100 मतलब 39, मतलब ये पार्ट आ जाएगा 39 लोग जो बोथ ऑरेंज एंड एप्पल को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, आपको पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एप्पल ओनली, कितने लोग सिर्फ एप्पल को ही पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, 63 माइनस एक्स। अभी आपके पास क्या मिल गया, आपको x का वैल्यू मिल गया 39, x इज इक्वल टू 39। अभी एप्पल कितना हुआ था, 63 माइनस एक्स, देन 63 माइनस 39, आपका क्या हो जाएगा, बोलो, ये 4 हो जाएगा 24। ठीक है ना, 24 लोग आपका एप्पल को ही पसंद कर रहे हैं। ये आपका 2 क्वेश्चन था, ये एक डायग्राम को लेके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, कि बोल रहा है कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इंटरचेंज, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। किस किस में इंटरचेंज पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन दे रहा है 5 + 3 इंटू 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। कौन से 2 साइन को इंटरचेंज करने से आपका सॉल्व हो जाएगा, बोलो कौन सा ऑप्शन को सॉल्व हो जाएगा। देखो अच्छे से, प्लस और माइनस बोल रहा है,
प्लस और डिवाइड बोल रहा है, माइनस और डिवाइड बोल रहे हैं, प्लस और इंटू बोल रहे हैं। देखो पहले करते हैं ए को करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले, तो पहले करेंगे प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस का करने से कितना हो जाएगा, आपको 3 लाना है। 3 लाने से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा और माइनस पे प्लस हो जाएगा, यही है ना, हाँ यही है। तो अभी माइनस हो जाएगा तो डिवाइड होने से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा, -5 + 12। तो क्या है अभी ये 5 8 हो जाएगा, -24 + 8, मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा और 3 लाना है। ये तो नहीं फॉलो कर रहा है, समझ आ गया प्लस और माइनस को। अभी ये फॉलो नहीं कर रहा है। अभी दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपका बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड बोल रहा है, प्लस और डिवाइड बोल रहा है। तो प्लस और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डिवाइड होने से 5/3 × 8 - 12 + 4 = 3। ये करने से क्या हो जाएगा, ये इंटू तो होगा नहीं, भी कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 40/3 -12 + 4। तो ये होगा ही नहीं, हरगिज होगा नहीं, क्योंकि ये एलसीएम में आ रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो आपको आंसर 1 लाना पड़ेगा, ये होगा नहीं तो छोड़ो इसको, ये तो होगा ही नहीं, इसको करके बेकार है, टाइम वेस्ट है अपना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या बोला है आपको, माइनस और डिवाइड का, माइनस और डिवाइड का। देखते हैं क्या होता है, माइनस और डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है तीसरा ऑप्शन, माइनस और डिवाइड। देखो क्या होता है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ा, तो मैं आपको पूरा सॉल्व कर दूँ। +3 × 8 / 12 - 4, ठीक है, = 3। तो ये आ जाएगा 4 में, ये आ जाएगा 2 में, ठीक है। तो आ गया क्या आपका 5 + 2 - 4 = 3। तो 5 + 7 - 4 = 3 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ शायद हम 8 या 9 क्वेश्चन किए हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग का पूरा कम से कम 10-15 आपको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपोर्टेंस देखो, प्रैक्टिस करिए। और ये क्लासेस हम सिर्फ एनटीपीसी आरआरबी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस होने वाला है, वो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो ढेर सारा आपको शेयर करना पड़ेगा आपके दोस्त के साथ। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा, तो धन्यवाद।